जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैसाख पूर्णिमा 2024 में कब है, व्रत कब करें, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य है जो जरूर करनी चाहिए, और पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को कौन कौन सी ऐसी गलतियां है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और पूर्णिमा के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो बता दो कि हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, ठीक उसी प्रकार से बैसाख पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का बड़ा ही विशेष फल प्राप्त होता है। और कितने लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, स्नान दान भी करते हैं। तो इस दिन बहुत सारे लोग जो है वो सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवाते हैं। और बता दूं कि इस बार बैसाख पूर्णिमा का जो व्रत है और स्नान दान है दोनों एक ही दिन है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन ही चंद्रदेव को शाम में अर्घ्य दे करके तब भी हमारा उपवास पूरा होती है। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और पूर्णिमा का व्रत हम कब करें। तो सबसे पहले बता दो कि अब की बार पूर्णिमा का व्रत 23 मई को किया जाएगा। दिन है गुरुवार, तो उसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। और पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 22 मई को शाम में 6:50 पर पूर्णिमा तिथि शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 23 मई को शाम में 7:24 तक रहेगा। इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो बैसाख पूर्णिमा का जो व्रत है, स्नान दान है, तो वो 23 मई को किया जाएगा। दिन है गुरुवार और इस दिन चंद्र उदय का जो समय होगा वो शाम में 7:11 पर होगा। और इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो दोपहर में 2 बजे से लेकर के और 3:43 तक रहेगा। तो राहु काल के समय में आप सभी को पता है कि ये एक अशुभ समय है। तो इस समय में हमें कोई भी पूजा पाठ, दान, उपदान, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य हमें नहीं करना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो सुबह में 11:57 से लेकर के और 12:50 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन शाम में 7:11 के बाद आप कभी भी चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके पूजा करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। तो पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह में आप लोग जल्दी उठ जाइएगा, अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ साफ सफाई रहता है वहीं पे लक्ष्मी का वास रहता है। अच्छे से घर की साफ सफाई कर लें। साफ सफाई करने के बाद आप अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के आप स्नान कर लीजिएगा। अगर आसपास में नदी सरोवर है तो नदी सरोवर में स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन नदी सरोवर में स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारे कष्ट होते हैं, जो भी हमारे पाप होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नदी सरोवर में स्नान जरूर कीजिएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके आसपास में नदी सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर ले। उसके बाद सूर्य देव को जल दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपने मंदिर में, पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा पूरे विधि विधान से। और पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग हैं जो व्रत रखते हैं अपने अखंड सुहाग के लिए, क्योंकि ये पूर्णिमा का जो व्रत है वो सुहाग के लिए, पुत्र के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं वो सारे दिन उपवास रहते हैं और शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके उसके बाद वो अपना व्रत खोल सकते हैं। तो चाहे तो फल फ्रूट खा के भी व्रत खोल सकते हैं या आप मीठा भोजन करके भी व्रत खोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपके घर में रखा जाता है तो उस प्रकार से आप लोग व्रत रखिएगा।
और एक बात और बता दूं कि अगर आप व्रत रख रही हैं तो भी, नहीं रख रही है तो भी, आप पूर्णिमा के दिन खीर ज़रूर बनाइएगा आप अपने घर में, और आप अपने पूजा मंदिर में भोग ज़रूर लगाइएगा खीर का। श्री हरि विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल जी रखी है या शालिग्राम भगवान रखी है या जो भी देवी देवता रखी है, उस दिन हमें खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना उनका भोग अधूरा रहता है। और जिनके घर में सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाया जाता है, तो जब तक वो कथा कहलवा नहीं लेते हैं, हवन कर नहीं लेते हैं, उसके बाद ही, जब हवन कर लेंगे उसके बाद ही वो अपने मुख में कुछ भी डालेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप हवन कर लेते हैं इसके बाद आप अपने मुख में कुछ डालें। आप चाहे तो सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाई हैं तो कोई ब्राह्मण को बुला करके खिला दीजिए, या जो भी ब्राह्मण आपके घर पूजा कराने आते हैं तो उन्हें भोजन ज़रूर करा दीजिएगा। उस दिन खीर, पूरी, सब्जी यही सब खिलाया जाता है, तो आप लोग खिला दीजिएगा। अगर आपके आसपास में भी खिलाया जाता है तो उन लोगों को भी बुला करके खिला दीजिएगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान के कथा कहलवाने के बाद हमें 5-7 आदमी का हाथ अपने दरवाजे पे ज़रूर धोआना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन दान जरूर करना चाहिए। तो गर्मी का मौसम है तो इस समय में हमें ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे पानी का मटका हो गया, छतरी हो गया, चप्पल जूता हो गया, या जो गर्मी का कपड़ा आता है तो वो आप दान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भगवान के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज देव भी प्रसन्न किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बैसाख पूर्णिमा पर अन्न और जल का दान जरूर करें, क्योंकि ये दान हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी से भी महत्वपूर्ण होता है। और अन्न और जल दान करने से मनुष्य, देवता और पितर सभी तृप्त हो जाते हैं। सभी पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप लोग इस दिन चाहे तो सुबह में पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पित कर सकते हैं, और शाम में सूर्यास्त के बाद दीपक जरूर जलाइएगा, और सुबह में जब जल अर्पित कीजिएगा उसके बाद 7 परिक्रमा कर लीजिएगा। ऐसे करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आर्थिक समस्या भी दूर होती है, और पितृदोष भी दूर होता है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को 2 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। एक तो पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोया जाता है, और दूसरा पूर्णिमा के दिन सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाने से हमारे सुहाग जल्दी पूर्ण हो जाते हैं, तो इसलिए पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। अगर आप किसी के घर पूजा पाठ में जा रही हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हर किसी के घर में पूजा पाठ होता है, तो अगर आप आस पड़ोस में जा रही हैं तो वहाँ पे अगर आपको कोई सिंदूर लगा दे रहा है, तो अगर आपके यहाँ लगवाया जाता है तो आप मांग में लगवा लीजिए, नहीं लगवाया जाता है तो आप आंचल में लगवा लीजिएगा। मना भी हमें नहीं करना है, तो आप अपने आंचल में लगवा लीजिएगा। तो ये 2 गलती हमें नहीं करनी है कि पूर्णिमा के दिन भूल से भी बाल भी नहीं धोना है और सिंदूर भी नहीं लगाना है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी, और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को बैसाख पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।